आपको एक प्रश्न और उठेगा कि हाथी में बुद्धि आ गई भगवान की स्तुति करने की, तो हाथी किस क्लास में पढ़ा था? प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की थी उसने? कहां पढ़ने गया था? वो एक स्तोत्र बोल रहा है हाथी, गजेंद्र मोक्ष, उसको कहां से ये बुद्धि आ गई? तो श्री सुखदेव जी समाधान कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान की उपासना किसी जन्म में की गई हो वो कभी व्यर्थ जाती नहीं। एक नाम भी जो लिया गया है वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का ये पाठ करता था, आज संकट काल में वही संस्कार इसके काम आए और वो पुनः जागृत हो गया वो स्तोत्र, और उसी स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इससे हम लोगों को बाबा एक शिक्षा लेनी चाहिए, कोई ना कोई एक भगवान की स्तुति ऐसी कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि जो हमको ऐसी रट जाए कि हम सोएं तो भी वो स्वप्न में भी न भूले। ऐसी कोई भगवान की स्तुति रट लो, कोई न कोई एक स्तोत्र उसका नित्य पाठ करो अवश्य, क्योंकि गजेंद्र के काम में आ गया पूर्व जन्म का स्तोत्र। ऐसे ही हम किसी योनि में कर्मवश पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान का वे स्तोत्र यदि हमारी स्मृति में आ जाएगा तो हमारा कल्याण का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, हमारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, हमारा परम कल्याण होगा। अभ्यास काम आता है। अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम था गोविंद दास जी। मलुकपीठ से लगा हुआ निकट में सुदामा कुटी का संत निवास है, वहां वो रहते थे। निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनकी तबीयत बिगड़ी, ब्रेन हेमरेज हो गया। मिशन में ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनको ब्रेन हेमरेज है और यहाँ छोटा हॉस्पिटल है, हम इलाज नहीं कर सकते, और कहीं ले जाओ। सौभाग्य से हम वृंदावन में ही थे, तो हमको पता चला, तो उसमें कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी। एक मारुति बेन करके गाड़ी थी हमारे ठाकुर जी के पास, तो उसी गाड़ी में उनको रख करके हमने कहा इनको यहाँ मना कर दिया तो आगरा ले जाओ। यद्यपि वो कहीं बाहर जाते नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा विश्वास था कि ये ब्रज के महान उपासक संत हैं, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये स्वस्थ होके यहीं आवेंगे और इनका शरीर यहीं पूरा होगा इनका। लेकिन इस समय इतना कष्ट है, बेहोशी में है, इनकी शरीर की चिकित्सा होनी चाहिए, चाहे जो खर्च हो, इनकी चिकित्सा बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। और उनको आगरा ले जाया गया, अच्छे हॉस्पिटल में ले गए और बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन हुआ, सफल हो गया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जब करते हैं तो कोई चीज उसको प्रयोग करके सुंघा करके उसको बेहोश कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। इसके बाद ऑपरेशन होता है। मूर्छित तो वो थे ही। तो ऑपरेशन के काल में भी जब पूर्ण अचेतन अवस्था में थे, वो बीच बीच में ऐसे ऐसे करते, अपने हाथ से ऐसे करते, कभी ऐसे करते, और जब बोलने लगे तो अभी अचेतना में आंख बंद है, कहते यार ठाकुर जी की आरती हो गई है, रसोई बना लो, भोग लगा लो। वो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कर रहे बाबा, ऐसा मरीज तो हमने आज तक देखा नहीं। माने उनको सेवा का ऐसा अभ्यास था कि उस अवस्था में भी भगवान की स्वयं सेवा उनकी होती रही। फिर
वृंदावन आ गए और कई वर्ष तक वो जीवित रहे और अंत में वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। ये क्या है? ये है अभ्यास। अभ्यास काम आता है। एक और बात हम आपको सुनाएं। एक बंगाल में कलकत्ते में एक माई थी, उनका नाम था मानोदा दासी। हमारे खाक चौक के मूल पुरुष प्रथम पहाड़ी बाबा की शिष्या थी वो। बड़ी नाम जापिका थी। इतना नाम जप किया था कि ऐसा हाथ लगातार रहने से हाथ सीधा होना बंद हो गया, ये हाथ ऐसे ही रह गया। इतना नाम जप चलता था। उसने अपनी बहुओं को कह दिया कि मैं जब मरणासन्न हो जाऊं और कथनचित में बेहोश हो जाऊं, चेतना का कोई लक्षण न दिखाई पड़े, तो भी हमारी माला हमारे हाथ से अलग मत करना। हमारी माला हमको, और माला कथनचित न हो तो मरते समय मेरे हाथ में मेरी माला जरूर दे देना। तो उनके पति ही बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर जगन्नाथ कुंडू, बड़े डॉक्टर थे। उनके पति ने प्रमाणित कर दिया कि तो गई, ये पधार गई। अब बहू को याद आया कि मां जी कह गई थी कि माला हमारी दे देना। तो जिसको मृत घोषित कर दिया, उसके हाथ में जैसे ही माला रखी उनकी बहू ने, वो उंगली चलने लगी। शरीर में फिर से चेतना आ गई। माला स्पर्श करते ही फिर से चेतना आ गई। होठ हिलने लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र चलने लग गया और माला चलने लग गई। और एक माला पूरी और आधी माला हुई और इसके बाद फिर माला रुक गई, वो ठाकुर जी के यहाँ चलेगी। माने ये अभ्यास की बात है। मन में ये उसके भावना थी कि मैं भजन करते करते, महामंत्र का उच्चारण करते करते देह का त्याग करूं। तो चेतना जाने के बाद फिर शरीर में आ गई और उस अभ्यास की महिमा, उस अभ्यास के कारण मृत्यु के क्षण में भी माला रुकी नहीं, माला चल गई। भगवान के नाम जप का अभ्यास, कीर्तन का अभ्यास, भगवान के स्मरण का अभ्यास, ऐसा अभ्यास कि मृत्यु के क्षण में फिर चित्त की वृत्ति इधर उधर न जाए, केवल श्री ठाकुर जी का पवित्र नाम ही हमारी जिह्वा पर आवे। तो आज उस स्तोत्र का स्मरण किया और उसी स्तोत्र का वो पाठ करने लग गया।